Assalamu alaikum. Students, you are with Suhail Shahzad and as you know, ilm बांटने से बढ़ता है. According to this rule, I'm going to show that simple harmonic motion. Simple harmonic motion में आप देख रहे हैं कि एक एनिमेटेड वीडियो मेरे सामने ओपन है और इसके मुताबिक एक स्प्रिंग जो है हॉरिजेंटली कनेक्टेड है। एक ऑब्जेक्ट जो है मैस जो है वो हॉरिजॉन्टली स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड है और वो वाइब्रेट कर रहा है। ठीक है, टू एंड फ्रो मोशन जो है उसकी आप देख रहे हैं। इसके मुताबिक अगर आप एक चीज देखें तो इसके ऊपर फोर्स लग रही है मैस के ऊपर। वंस यू अप्लाइड द फोर्स और जैसे ही उस फोर्स को आप छोड़ते हैं तो अब स्प्रिंग में एक फोर्स रीस्टोर हो चुकी है क्योंकि आपने इसे स्ट्रेच किया है। ठीक है, अब इसके अंदर फोर्स स्टोर हो गई है और वो इसको डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन लेके जाएगी। तो मीन पोजीशन पर जाने के बाद ये ऑब्जेक्ट रुकता नहीं है, स्प्रिंग को कॉम्प्रेस करता है ड्यू टू इनर्शिया कि यहाँ से ये जैसे ही पहले पुल हुआ है अब इसने पुश करना है। तो जैसे ही फर्स्ट आपने फोर्स लगाई स्ट्रेच किया, फोर्स स्टोर हो गई, इसको रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। अब ये फोर्स देखें कि इसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द मेन पोजीशन है। अगर आप देखें रेड लाइन से हम रीस्टोरिंग फोर्स की बात रेड लाइन से शो कर रहा हूँ। रीस्टोरिंग फोर्स उसको रेड लाइन से शो कर रहे हैं और डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मेन पोजीशन है। और फिर जब वो मेन पोजीशन पे ऑब्जेक्ट आता है तो वो रुकता नहीं है, वो फिर दोबारा एक्सट्रीम पोजीशन पे जाता है ड्यू टू इनर्शिया। ड्यू टू इनर्शिया और उसके अंदर फिर से जैसे ही वो स्प्रिंग फिर कॉम्प्रेस हो जाता है तो वो कंप्रेस होने की वजह से उसमें फिर से फोर्स स्टोर हो जाती है और जो कि डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन है। ऐसी वाइब्रेटरी मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं जब उसमें दो बातें। फर्स्ट, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट बट दैट फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन हो। ठीक है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट के जितनी फोर्स लगाएंगे उतना डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या है? मीन पोजीशन से अवे जाना। ठीक है, तो जितनी फोर्स लगाएंगे उतना दूर जाएगा ऑब्जेक्ट, लेकिन फोर्स की डायरेक्शन जो है वो अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट है। फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन है और डिस्प्लेसमेंट अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन है। इसको सॉल्व करते हैं और अगर आपको ये चीज़ क्लियर हो चुकी है तो हम इसको बोर्ड पे सॉल्व करते हैं। और दो चीज़ें इसकी इस हॉरिजेंटल मैस अटैच टू द हॉरिजेंटल स्प्रिंग के साथ दो चीज़ें हम फाइंड करेंगे। एक उसका डिस्प्लेसमेंट, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, और टाइम पीरियड भी फाइंड कर लेते हैं कि इसका टाइम पीरियड क्या होगा। यस स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखें तो मेरे पास एक मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ और उसके साथ फिर दो तीन स्प्रिंग अटैच कर दूंगा। और ये एम मैस का स्प्रिंग है। अब अगर मैं इसे स्ट्रेच करता हूँ, ठीक है, इस स्प्रिंग को मैं इस डायरेक्शन में स्ट्रेच करता हूँ राइट साइड पे, तो आप देखेंगे कि इसके रिंग्स के दरमियान स्पेसेस बढ़ जाएंगी। ये जो इतना इसने एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर किया है इसको हम डिस्प्लेसमेंट कह रहे हैं। ठीक है, अब जैसे ही इसको हम रिलीज करेंगे तो इट विल मूव्स बैक टूवर्ड्स द मेन पोजीशन। यहाँ पर ये इसकी मेन पोजीशन है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जीरो है। ठीक है, और फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मेन पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द मेन पोजीशन। तो बात यह है कि हम दो चीजों के बारे में, हमें तीन चीजों के बारे में पता चलाना है फोर्स के सिलसिला में। डिस्प्लेसमेंट, सॉरी, टाइम पीरियड, डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी।
तो सबसे पहले चलें, फोर्स इज अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स किसकी इक्वल होती है? अगर हम पहले कांस्टेंट यूज कर लें तो माइनस के एक्स, और फोर्स इज इक्वल टू एम ए और माइनस के एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के ओवर m इंटू एक्स। ये जो m है इसको मैंने राइट साइड पे डिवाइड कर दिया। सो k ओवर m, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ, k ओवर m इज अ कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज तो मैं आपको बता दूं कि a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, बट इट इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। जिधर फोर्स की डायरेक्शन होगी, फोर्स की डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मीन पोजीशन है, तो डिस्प्लेसमेंट भी फोर्स के अलोंग होगा। लेकिन एक्सेलरेशन के डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट बट डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मीन पोजीशन एज लाइक द फोर्स। अच्छा जी, तो ये हमारे पास एसएचएम की डेफिनेशन को वेरीफाइड कर रहा है। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 1 आपको पता है, लेकिन इक्वेशन नंबर एक और मैं इक्वेशन जो कि मैं आपको याद कराता हूँ, a इज इक्वल्स टू, हमने फर्स्ट लेक्चर में ये ड्राइव किया था, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, यहाँ पर देखें कि इस इक्वेशन जो मैंने सिंस करके की है थ्री डॉट्स के साथ, ठीक है, एक स्माइली फेस बना दिया सिंस के साथ। यहाँ पर अगर आप देखें दो चीजें हैं मेरे पास, लेफ्ट साइड पर भी ए है, राइट साइड इधर भी ए है, और यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है। लेकिन तो इसका मतलब है, और माइनस माइनस के, इट्स मीन कि अगर हम इन दो इक्वेशंस को कंपेयर करें लाइक दैट, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ओमेगा इज इक्वल्स टू, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू के ओवर एम, और ओमेगा इज इक्वल्स टू के ओवर एम स्क्वायर रूट हो जाएगा। दैट इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा। अब आपको ये भी पता है कि टाइम पीरियड किसकी इक्वल होता है? टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू, तीन चीजें फाइंड करनी थी, उसमें फर्स्ट जो है वो टाइम पीरियड, जो आपने मैट्रिक में टाइम पीरियड का फार्मूला टी इज इक्वल्स टू टू पाई स्क्वायर रूट लिख देते थे एम ओवर के, तो वो कैसे आता था, वो ये आज हमने उसको ड्राइव कर दिया। तो टाइम पीरियड, आपको पता है कि टाइम पीरियड किसकी इक्वल होता है, टोटल डिस्टेंस ओवर टाइम। तो एक लूप कंप्लीट करने के लिए कितना डिस्टेंस कवर होता है, ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर करता है, वो उसका टू पाई होता है। एक कंप्लीट साइकिल में कितना डिस्प्लेसमेंट है, टू पाई है, टू मतलब यानी कि कंप्लीट 360 डिग्री है। तो हम उसको रेडियन में लेंगे, तो टू पाई ओवर वेलोसिटी, वेलोसिटी है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ठीक है, वेलोसिटी इधर ले जाएं, वैसे क्या होता है, वेलोसिटी किसकी इक्वल होता है, डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस है टू पाई, और टाइम जो है वो टाइम पीरियड है, वो मैंने लेफ्ट साइड पे चूंकि फाइंड करना है तो मैंने उधर लिख दिया। और इस इक्वेशन के मुताबिक टी किसकी इक्वल हो जाएगा, एस ओवर वी। ये जो मैंने वाइट कलर में लिख दिया है ये सिंस है। ये आपको मैट्रिक का कॉन्सेप्ट मैंने रिकॉल किया है कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर वेलोसिटी। डिस्टेंस है टू पाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, अब मुझे आप दो चीजें आप बताएंगे कि यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू हमने प्रीवियस फाइंड कर चुके हैं, तो वो यहाँ पर पुट कर देते हैं, टू पाई, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ओमेगा हेयर। सो टू पाई इज इक्वल्स टू, टी इज इक्वल्स टू टू पाई ओवर स्क्वायर रूट
क्या है जी, के ओवर एम। जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे, सो इट विल बिकम टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई एम ओवर के, इनवर्स हो जाएगा। दैट इज अ फाइनल रिजल्ट ऑफ द टाइम पीरियड। ठीक है, तो ये फर्स्ट हमने फाइंड कर लिया है। अब हम सेकंड की तरफ चलते हैं। ठीक है, सेकंड क्या है, डिस्प्लेसमेंट, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट ही आप चले। ठीक है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे फाइंड करेंगे? एज यू नो जी स्टूडेंट्स, हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है, x इज इक्वल्स टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी। व्हाट इज ओमेगा टी? थीटा। थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम। तो ये हमें पता है कि थीटा जो है वो ओमेगा टी की इक्वल है। लाइक सेम लाइक आपको पता है कि एस इज इक्वल्स टू वी टी होता है और ये ओमेगा टी है, बस इतना सा फर्क है। और हम इसको सेंस कर रहे हैं, ये वैल्यू यहाँ पर पुट की हुई है। अब ओमेगा की वैल्यू क्या है? एज यू नो व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा इज डब्ल्यू इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट के ओवर एम। पुटिंग द वैल्यू हेयर, यहाँ पर पुट कर दें। ठीक है, सो यू विल गेट x इज इक्वल्स टू एक्स नॉट साइन स्क्वायर रूट के ओवर एम इंटू टी। अब आपके पास डिफरेंट है, अगर टाइम टी जीरो कर देंगे तो साइन जीरो जीरो होता है, तो ऑब्जेक्ट इधर ही रहेगा। अगर हम, ये सेंटर है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, अगर टी जीरो है तो ऑब्जेक्ट इधर ही रहेगा, टी जीरो साइन जीरो जीरो। अगर जो है टी को हम कर देते हैं, इसकी वैल्यू जो है टाइम बढ़ा देते हैं और वो टी बाय 4 कर देते हैं, तो एंगल क्या हो गया? थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो इस पूरी की वैल्यू की जगह हम 90 पुट करेंगे तो साइन 1 आ जाएगा, और 1 की वैल्यू मैक्सिमम पीक वैल्यू होती है, क्रस्ट लेवल होता है, वो यहाँ पे आ जाएगा। तो चलें, अभी हमने सिर्फ इनकी डेरिवेशंस करनी है और इसकी एप्लीकेशंस की बात नहीं करते, अदरवाइज जो है ना वो कंटेंट बढ़ जाएगा। लेकिन किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ पे आता है तो प्लीज़ यू कैन आस्क फ्रॉम मी। थर्ड जो है हमारे पास जो पॉइंट है, वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग एसएचएम। ठीक है, ये एग्जीक्यूटिंग एसएचएम। इसकी वेलोसिटी की बात करें तो हमें कुछ याद करना चाहिए कि हमने v इज इक्वल टू प्रूव कर चुके हैं ओमेगा स्क्वायर रूट एक्स माइनस एक्स नॉट स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है, यहाँ पे नॉट जो है वो फर्स्ट वैल्यू के साथ है, यहाँ पर एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपको पता है कि ओमेगा की वैल्यू तो आपको के ओवर एम है, सो दैट इक्वेशन इज 1। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें, सो v इज इक्वल टू जी के ओवर एम। यहाँ पर मैंने ओमेगा की वैल्यू लिख दी है, एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और सी है। मैं यहाँ से क्या करूँगा, एक्स नॉट को कॉमन ले लेता हूँ, या ऐसे भी लिख सकता हूँ, सारी इस और रेडिकेंट्स को एक ही रेडिकल साइन के नीचे लिख देता हूँ, लाइक दिस, एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से एक चीज आपने अंडरस्टैंड करनी है कि मैं किस किस पॉइंट की तरफ आपको इशारा कर रहा हूँ। लेट्स सी, टेकिंग एक्स नॉट स्क्वायर टेकिंग एज अ कॉमन, तो ये मेरे पास स्क्वायर स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर भी है ऊपर स्क्वायर रूट भी है, तो ये कट जाएगा, जस्ट एक्स
नॉट मेरे पास आ जाएगा और मैं इसको इसी स्टेप में ही अरेज करके लिख देता हूँ एक्स नॉट, और ये वैल्यू के ओवर एम, और यहाँ पर 1 एक्स स्क्र ओवर एक्स नॉट स्क्र आ गया, क्योंकि कॉमन लिया तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा। अच्छा जी, अब यहाँ देखें, ये मेरे पास v की वैल्यू, इसको फॉर्मूला नंबर 2 कह देते हैं। लेट्स सपोज डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू 0। तो डिस्प्लेसमेंट 0 होता है तो कौन सी पोजीशन होती है? मीन पोजीशन होती है। ठीक है, अगर हम बात करें कि ये मेरे पास स्प्रिंग है और mass attached to the spring horizontal spring, तो ये जो m है यहाँ पर अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो पहले तो हम इसे स्ट्रेच करेंगे और ये वापस जो है डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होगा, लेकिन फोर्स इस डायरेक्शन में होगी। डिस्प्लेसमेंट इधर है और फोर्स इधर है, तो जब ये स्प्रिंग को आप स्ट्रेच करते हैं और छोड़ते हैं तो वो यहाँ पर आके रुकता नहीं है, बड़ी स्पीड से आगे जाएगा, कॉम्प्रेस होगा ड्यू टू इनर्शिया। तो लेट्स सपोज इसको इक्वेशन नंबर 2 को हम यहाँ पर होल्ड कर दिया है और हमने एक चीज डिस्कस कर रहे हैं कि लेट येलो मार्कर से करेंगे जी, लेट x इज इक्वल टू 0। सो तो वेलोसिटी, अब हमने डिस्प्लेसमेंट 0 कर दिया मीन पोजीशन, तो स्प्रिंग बड़ी तेजी से आएगा। स्विंग भी होता है ना, स्विंग ऐसे जा रहा होता है, तो इस पॉइंट के ऊपर स्विंग बड़ी फास्ट मूव करता है, तो उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी जिसको हम वी नॉट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वी नॉट बोलेंगे। सो इक्वेशन 2 विल बिकम वी नॉट एक्स नॉट स्क्वायर रूट के ओवर एम, तो 1 minus 0 over something, answer 0. So you will get v naught is equals to x naught square root k over m into 1। ठीक है, दैट इक्वेशन नंबर 3। अब आप टू इक्वेशन दोबारा देखें तो आपको पता चलेगा कि ये वाला जो पार्ट है इक्वेशन नंबर 2 का, ये वाला जो हिस्सा है दैट इज v नॉट, ये v नॉट हो जाएगा। सो आवर इक्वेशन 2 विल बिकम इन द फॉर्म ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड द मैक्सिमम वेलोसिटी। जैसे हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है इन द फॉर्म ऑफ, सॉरी सॉरी, इसको प्रीवियस टॉपिक में हमने किया था डिस्प्लेसमेंट में। यहाँ देखें x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन, तो x क्या है? इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, और x नॉट क्या है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, जिसको एम्पलीट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्रस्ट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द क्रस्ट होता है या ट्रफ होता है, मतलब एक मीन पोजीशन से कितना मैक्सिमम दूर जाएंगे, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। वापस आते हैं, इक्वेशन नंबर 2 को हम अब इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये देखें। हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 विल बिकम, आफ्टर दिस v इज इक्वल्स टू, हम इसको रेड से लिखते हैं, v इज इक्वल्स टू, और v नॉट जिससे मैंने सर्कल किया है, और रिमेनिंग पार्ट को मैं वाइट से ही लिखूंगा, 1 माइनस एक्स ओवर एक्स नॉट इनके स्क्वायर से। तो मेरे पास ये इक्वेशन नंबर 4 आ चुकी है। तो अगर आप रिकॉल करें तो मेरे पास तीन इक्वेशंस आई हैं। टाइम पीरियड की इक्वेशन आई है 2 पाई, रिकॉलिंग माय लेक्चर, टाइम पीरियड इज इक्वल 2 पाई स्क्वायर रूट एम ओवर के, ये आई है। एक इक्वेशन हमारे पास आई है एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी की जगह फिर के ओवर एम हमने लिखा था, के ओवर एम इंटू टी, एक इक्वेशन ये आई है। और लास्ट में v इज इक्वल्स टू v नॉट स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर
एक्स नॉट स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये थ्री इक्वेशंस हमने ड्राइव की हैं ऐसे पार्टिकल के लिए जो एस एच एम परफॉर्म कर रहा था, उसकी उसका टाइम पीरियड भी फाइंड किया है, उसकी वेलोसिटी भी फाइंड की है, उसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड किया, तीन चीजें फाइंड की हैं। आई होप इस लेक्चर को आप रिवाइज करेंगे, रीराइट करेंगे, अच्छे तरीके से प्रिपेयर करेंगे और इसकी इसकी एप्लीकेशंस की तरफ आएंगे, जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स और स्ट्रॉन्ग होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय लेक्चर। अल्लाह हाफिज।